इंजुरीज प्लेयर को कमज़ोर बना देती हैं। जोफ्रा आर्चर के करियर में इंजुरीज के कारण बहुत सारे मौके छूट गए। खेलने के हौसले को तोड़कर रख दिया उनके एल्बो इंजरी और लोअर बैक स्ट्रेस इंजरी ने। इंटरनेशनल मैचेस से वो 657 डेज दूर थे, लेकिन कमबैक का हौसला आर्चर में बहुत तगड़ा दिख रहा था। सर्जरीज के बाद भी वो अपना बेस्ट देने तैयार हो गए, खुद को प्रैक्टिस में रख दिया। इंटरनेशनल में कमबैक करना ही उनके माइंड में फिक्स हो गया और 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई में अपने करियर का बेस्ट बॉलिंग फिगर डाल के आईपीएल के करीब एक लाजवाब कमबैक दिया। जोफ्रा आर्चर का पूरा नाम जोफ्रा चियोक आर्चर है। इनका जन्म 1 अप्रैल 1995 को ब्रिजटोन बारबाडोस में हुआ है। जोफ्रा आर्चर का पूरे 5 लोग का परिवार है। इनके पिता का नाम फ्रैंक आर्चर है और ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इनकी माँ का नाम ज्यूल वेथ है और ये बारबाडियन है। इनके पिता की तरफ से ही ये ब्रिटिश सिटीजनशिप होल्ड करते हैं और आर्चर 2015 में इंग्लैंड मूव हुए और 2022 तक उन्हें खेलने का परमिशन नहीं था। 2014 में आर्चर वेस्ट इंडीज़ अंडर 19 की तरफ से 3 बार खेल चुके हैं और इंग्लैंड के रूल्स के हिसाब से उन्हें इंग्लैंड से खेलने के लिए 7 साल रेसिडेंसी पीरियड का वेट था और आगे चलकर ईसीबी ने रूल्स में बदलाव किया और 7 साल के वेटिंग पीरियड को 3 साल कर दिया। जोफ्रा आर्चर अपनी स्कूल की पढ़ाई बारबाडोस के हिल्डरस्किन प्राइमरी स्कूल और क्रिस्ट चर्च फाउंडेशन स्कूल से पूरी की और वो अपनी कॉलेज की शिक्षा लंदन के डलविच कॉलेज से पूरी की। अपनी प्रैक्टिस सेशन से ही आर्चर पेस को मेंटेन करते थे, अच्छी लाइन एंड लेंथ मेंटेन करना सीखा और जैसे ही उनका रेसिडेंसी पीरियड हो गया उन्होंने 2016 में ससेक्स की तरफ से अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ किया। आर्चर अपनी रफ्तारी पिच पर दिखाई और पाकिस्तान के की प्लेयर्स को पेविलियन भेज दिया और अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू में 49 रन्स देकर 4 विकेट चटकाए और मैनेजमेंट को एक इम्प्रेशन दे दिया। और इसी के साथ उसी साल आर्चर ने ग्लौसेस्टर शहर के खिलाफ रॉयल लंदन वनडे कप में अपना लिस्टेड डेब्यू भी किया। ईसीबी की नज़र आर्चर पर थी, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल में एंट्री के लिए और कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना था। T20 लीग्स फ्रेंचाइज जोफ्रा आर्चर को लेने आगे आई और इन्हें 2017 में बीपीएल में खुलना टाइगर्स और उसी साल बिग बैश में होबर्ट हरिकेन्स ने साइन किया। उस लीग्स में आर्चर का परफॉर्मेंस डिसेंट था। कुछ मैचेस में इकोनॉमी के साथ विकेट्स भी लिए और कुछ मैचेस उनके लिए फ्लॉप हुए, लेकिन उनके पास पेस और क्लास दोनों हैं। कंसिस्टेंसी मिलना ही उनके लिए देरी है। 2018 विटालिटी ब्लास्ट में ससेक्स के बॉलिंग चैंपियन बन गए आर्चर। मिडिलसेक्स के खिलाफ फाइनल ओवर में हैट्रिक लेकर अपनी टीम को एक स्टनिंग विन दिलाई। इसी परफॉर्मेंस के मौके को वो भरपूर उठाना चाहते थे। इंटरनेशनल ही उनका ड्रीम था। आगे दिए गए मौक़ों में आर्चर ने कमाल की स्पेल डाली और कई सीरीज़ में अपने क्लब के लिए एक अनोखे बॉलर भी बन गए। बीबीएल के बाद अब आर्चर की एंट्री थी आईपीएल में। राजस्थान रॉयल्स ने आर्चर को 7.20 करोड़ में टीम में लिया। स्टार्टिंग के मैचेस में आर्चर को चांस नहीं दिया गया, फिर आगे चलकर एमआई के खिलाफ आर्चर को मौका मिला। नई फ्रेंचाइज और नई लीग। आर्चर ने अपनी बॉलिंग से एमआई को एक डिसेंट स्कोर पे ही रोक दिया और अपने डेब्यू मैच में ही कमाल की बॉलिंग डाली। 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए और अपने पहले मैच में ही मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। आगे चलकर उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने सभी मैचेस में खेलने का चांस दिया और आर्चर विकेट्स के साथ साथ अच्छी इकोनॉमी मेंटेन करते हुए 10 मैचेस में 15 विकेट लिए। लीग्स और आईपीएल की शानदार परफॉर्मेंस से उन्हें अब इंटरनेशनल का कॉल आया। वर्ल्ड कप से पहले 2019 मई में इंग्लैंड के खिलाफ आर्चर ने ओडीआई डेब्यू किया। फिर उसी महीने 5 मई को पाकिस्तान के खिलाफ T20 में डेब्यू किया और अपनी पेस अटैक से पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स किया। ओडीआई डेब्यू में तो खास प्रदर्शन नहीं दिखा, लेकिन T20 डेब्यू में अपनी चमक दिखाई आर्चर ने। 4 ओवर में 29 रन्स देकर 3 विकेट लिए। वर्ल्ड कप करीब था। आर्चर की उम्मीद और लक्ष्य वर्ल्ड कप खेलना ही था, लेकिन 2019 इंग्लैंड वर्ल्ड कप स्क्वाड में आर्चर को इंक्लूड नहीं किया गया। आर्चर अपने आप में टूट गए, लेकिन अपने परफॉर्मेंस पे हमेशा किसी न किसी की नज़र रहती है। ऐसे ही हुआ कुछ आर्चर के साथ। एंड्री फ्लिंटॉफ पूरा आर्चर के तरफ ही थे और उन्होंने ये बताया कि किसी भी प्लेयर को ड्रॉप कर दो और आर्चर को स्क्वाड में ले लो। ईसीबी के डिस्कशन के बाद 21 मई 2019 को फाइनल स्क्वाड में आर्चर को इंक्लूड किया गया। अब आर्चर को खुद को प्रूफ करना था, एक की बॉलर बन के दिखाना था आर्चर को। वर्ल्ड कप के पहले मैच में आर्चर को इंग्लैंड ने टीम में लिया और इंग्लैंड के दिए गए टारगेट को चेस करने उतरी साउथ अफ्रीका। स्टार्टिंग के 10 ओवर्स में ही कमाल दिखाया इंग्लिश बारबाडियन खिलाड़ी आर्चर ने। 8th ओवर और 10th ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट्स लिए और एक सेंसेशनल ब्रेक थ्रू इंग्लैंड को दिया
और मिडिल ओवर्स में हाफ सेंचुरी बना के सेट हुए वैंडर डसन को भी अपने पेस का शिकार किया और पेविलियन भेज दिया। वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही कमाल की स्पेल डाली आर्चर ने। 7 ओवर में एक मेड इन 27 रन देकर 3 विकेट लिए और वन ऑफ द की प्लेयर बन गए इंग्लैंड के लिए और ख़ुद को नेक्स्ट मैचेस में लेने में प्रूव कर दिया। आगे के मैचेस में भी कमाल दिखाया आर्चर ने। इकोनॉमी के साथ साथ अपोजिशन टीम्स पे भारी पड़ गए। वर्ल्ड कप फाइनल में नीशम ने छक्का लगाने के बाद भी एक लाजवाब कमबैक स्पेल डालकर न्यूजीलैंड से उस बड़े फाइनल को छीन लेने में मदद की आर्चर ने। पूरा वर्ल्ड कप आर्चर का ही था। 11 मैचेस में 23.08 की एवरेज से 20 विकेट्स लिए और राइजिंग स्टार ऑफ द स्क्वाड बन गए और आईसीसी ने इन्हें टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी इंक्लूड किया। नए बॉल और डेथ बॉलिंग के सितारे बन गए आर्चर ने। टीम में रिकमेंडेशन से आने वाले खिलाड़ी ने एक स्टनिंग परफॉर्मेंस दिखाया। इससे बड़ा सपना आर्चर का क्या हो सकता है। वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंस के बाद आर्चर को मौका मिलना वाजिब था। अगस्त में दी बिगेस्ट सीरीज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दी एशेस में इंग्लैंड के तरफ से स्क्वाड में सेलेक्ट हुए आर्चर। पहले टेस्ट में मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें टेस्ट में इंग्लैंड के तरफ से एक कमाल की स्पेल्स डाली आर्चर ने। एक तरफ ब्रॉड और एक तरफ ये ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को पानी पिलवाया। 5th टेस्ट में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला आर्चर को। वो उनके लिए एक सरप्राइज एशेस सीरीज थी। उनका परफॉर्मेंस एकदम नेक्स्ट लेवल बन गया। 4 मैचेस में 20.27 की एवरेज से 22 विकेट्स लेकर 1 विकेट से ब्रॉड के पीछे रह गए आर्चर। उस सीरीज में 2 बार 6 पर लिया आर्चर ने। अब इनका पोजीशन 3 फॉर्मेट में पक्का हो गया। ये अब रुकने वाले नहीं थे। 2020 आईपीएल में राजस्थान ने आर्चर को टीम में रख लिया और इस आईपीएल सीज़न में एक सेंसेशन बन गए आर्चर। 2020 सीज़न का 4th मैच राजस्थान वर्सेस सीएसके। अब की बार आर्चर का कमाल गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से था। 28th ओवर में लुंगी एंगड़ी के खिलाफ फर्स्ट 4 बॉल्स पे कंसेक्यूटिव 6 लगाए आर्चर ने और बॉलिंग में भी डिसेंट स्पेल डाली और इस पूरे सीज़न में राजस्थान रॉयल्स के लिए वो एक स्पेशल प्लेयर बन गए हैं। हर मैच उनका कमाल का रहा। डेथ के स्पेशलिस्ट थे आर्चर। इकोनॉमी के साथ साथ विकेट्स लेना भी उनका रोल था। उस सीज़न के वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी बन गए। इसके बाद उनका कड़वा दौर शुरू हो गया। अचानक से वो इंजरीज के शिकार बन गए। 2021 में और दिसंबर में एल्बो इंजरी का ऑपरेशन हुआ और वो 12 महीने तक टीम से दूर थे और उनकी किस्मत और बुरी हो गई। 2022 में वो बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण रूल्ड आउट हुए। उनके दिन खराब चल रहे थे। लगातार 2 साल अपनी मेहनत से करियर को बिल्ड किया और अचानक से इंजरीज के शिकार हुए। 2022 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें रिलीज़ कर दिया और मुंबई इंडियंस ने इन्हें 8 करोड़ में टीम में लिया और इंजरीज के कारण भी वो उन्हें अपने फ्रेंचाइज में ही रहने दिया। मुंबई को 2023 आईपीएल में आर्चर पे ही पूरा विश्वास है। बुमराह इंजरी पे है। अब एमआई के की बॉलर आर्चर ही होंगे। आर्चर पूरे 657 डेज इंटरनेशनल और क्रिकेट से दूर थे। काफ़ी सारी सर्जरीज के बाद उन्हें प्रैक्टिस पे रखा ईसीबी ने और 2023 जनवरी में साउथ अफ्रीका के टूर पे आर्चर को टीम में लिया और सीरीज़ के लास्ट मैच में आर्चर ने साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को अपनी विंटेज स्पेल दिखाई। वन डाउन से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सभी बैट्समैन को पेविलियन भेज दिया। उतने साल इंजरीज से दूर होकर इस साल एक लाजवाब कमबैक दिया और एक इशारा छोड़ा कि इस साल आर्चर बॉलिंग में एक धमाका मचाएंगे। वो उस मैच में अपने करियर बेस्ट बॉलिंग डाली। 9 ओवर्स में एक मेडिन के साथ 40 रन देकर 6 विकेट्स लिए और आईपीएल के सामने एक लाजवाब कमबैक दिया। ये रुकने वाले नहीं हैं। आईपीएल में इनका कमाल का रोल होगा। एमआई का पूरा विश्वास बॉलिंग में इन पर ही है। 2023 जनवरी में साउथ अफ्रीका T20 लीग में भी मुंबई फ्रेंचाइज की तरफ से एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया आर्चर ने। पहले मैच में ही कमाल की स्पेल डाली और सभी T20 लीग्स को एक इशारा छोड़ा। 2023 आर्चर का है। शुरू का महीना उनके साथ ही गया और 2023 आईपीएल में और इंग्लैंड के तरफ से वो कमाल का परफॉर्मेंस देने की उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी जोफ्रा आर्चर की बायोग्राफी। कैसा वो इंजरीज के बाद भी कमबैक दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।